गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, और उसके बाद ही भगवत गीता जो है वो स्टार्ट होती है। सो आप में से कोई जो रीड करना चाहे हैंड रेस करिएगा, हम लोग मंगलाचरण बोल के विल बी स्टार्टिंग। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, सो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सो हैंड रेज विद्या माता जी ने किया है। सो विद्या माता जी डायरेक्ट श्लोक से ही स्टार्ट करिएगा। जनरली इन स्कॉन हम लोग स्टार्ट करते हैं तो विशेष श्रीमद् भगवत गीता की जय, एंड देन वी स्टार्ट श्लोका जो है डायरेक्ट वहां से। पोस्ट बना दिया, आप अनम्यूट कर सकते। तो सभी से रिक्वेस्ट ये, परपट जो है तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है। जितना ध्यान से सुनेंगे उतने ही अच्छे से समझ में आएगा। तो स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, आप लोग भी साथ साथ भगवत गीता जो है रीड करिए, ठीक है। हरे कृष्ण। यस विद्या माता जी कैन स्टार्ट। हरे कृष्णा। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताम् यच्छ्रेयस्वानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। पेज अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से कहिए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य: यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल यानी व्यग्र व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है: यो वा एतदक्षरम गार्ग्य विदित्वा स्मां लोकात् प्रेति स कृपणः। कृपणः वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एतदक्षरं गार्गी विदित्वा स्मान लोकात् प्रैति स ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय
परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों, परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उसकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता या कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है, और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है, यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण को नहीं, बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत अंत तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को न समझने का प्रयास करता है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। हरे कृष्णा। जी। यस माता हरे जी, ये कृष्ण। पहले हम लोग वर्स डिस्कशन करेंगे, फिर अगला हाँ, पढ़ेंगे। हाँ, हाँ। थैंक यू सो मच। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका है। जैसा हम कहते भी आए हैं कि आ, ये श्लोक के बाद ही जो है वो शुरुआत हो रही है एक्चुअल में, कि कृष्ण इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो अर्जुन अभी एक दो वर्स में और बोलेंगे। एंड देन श्लोक नंबर 11 जो है वहां से स्टार्ट होता है, कृष्ण जो है उपदेश देना शुरू करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कितने अच्छे से समझा रहे हैं कि रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है, जो सच्ची समस्याएं हैं जीवन में, उनके विषय में कोई सोच ही नहीं रहा है, कुछ करने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। कैसे? असली समस्या ये नहीं है कि गैस खत्म हो गई है, या घर छोटा है, या गाड़ी टू व्हीलर है फोर व्हीलर नहीं है। असली अगर समस्याएं शास्त्रों के हिसाब से समझेंगे तो उसका एक डेफिनेशन है। उसका डेफिनेशन क्या है? नो बडी वॉन्ट्स इट बट नो बडी कैन अवॉइड इट। हिंदी में अगर इसे हम कहें तो इसे कोई नहीं चाहता, पर फिर भी कोई इसे टाल नहीं पाता। कोई नहीं चाहता पर फिर भी कोई टाल नहीं पाता। तो जब इस हिसाब से हम देखेंगे कि समस्याएं क्या हैं, तो वो समझ में आएंगे कि रियल प्रॉब्लम्स हैं। बाकी जो छोटी छोटी इस संसार की समस्याएं हैं, इनका तो कुछ ना कुछ हल निकाल ही रहे हैं। संसार में हर कोई लगा हुआ है समस्याओं को सॉल्व करने। घर से सब्जी लेने तक जाने की लोगों को जो समस्या लगती थी, उसके लिए भी आजकल ब्लिंकिट है। 10 मिनट में आपके पास सब्जी भाजी आ जाएगी। लेकिन ये रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ नहीं। रियल प्रॉब्लम्स जो ये अ, जो कोई चाहता नहीं और कोई अवॉइड नहीं कर सकता, वो क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। अब कोई बोलेगा कि भाई जन्म लेना कैसी समस्या है? जब व्यक्ति जन्म लेता है, 9 महीने तो वो एक बैग के अंदर पैक, थोड़ा सा भी उसके अंदर हलचल मचाने में उसकी हालत खराब हो रही हो। माँ अगर गलती से भी कुछ खट्टा ज्यादा खा रही है, कुछ ज्यादा तीखा खा रही है, तो बच्चे को अंदर जो कीड़े हैं वो काटते हैं। और साथ ही साथ इतनी सारी समस्याओं के बाद जब वो बाहर निकलता है, तो भी चीजें आसान नहीं है उसके लिए। ऐसा बताया जाता है किसी की चमड़ी जैसे निकाली जाए, वैसा पेन जो है वो माता और बच्चे दोनों को होता है। तो जन्म, मृत्यु, तो मृत्यु तो समस्या है ही, हर कोई जानता है और हर कोई परेशान रहता है, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है उसके बारे में। शिला प्रभुपाद कहते थे कि डेथ रेट इज 100%। जनरली जो गवर्नमेंट डेटा रिलीज करती है कि भाई इस एज में कितने लोग जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो
कंपैरिजन होता है देशों के बीच में कि यहाँ बहुत अच्छा है, ये देश जो है हेल्थ फैसिलिटीज और ये अच्छी। प्रभुपाद जी कहते थे ये सब बकवास। हेल्थ जो डेथ रेट है वो 100%। जो व्यक्ति भी आया है उसे जाना ही है। लेकिन कह क्या दिया जाता है, अरे 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 अशुभ बात मत करो, मरने की बात मत करो, ये अशुभ है, राम 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 राम। ऐसा करने लगते हैं लोग। बचपन से ही आप देखिए घरों में जहाँ मृत्यु की थोड़ी सी चर्चा ही आती है लोग ये कहने लगते हैं। ये गलत है, क्योंकि परेशानी क्या है इससे, लोग जब मृत्यु के बारे में अच्छे से समझते नहीं है तो आगे उसके लिए कुछ कर नहीं पाते। मैं सोचता हूँ वही कि मृत्यु अगर खुद ही पर्सन, मतलब जैसे पर्सन है ना, पर्सोनिफाइड होते हैं, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये भी पर्सोनिफाइड। तो मृत्यु जो है वो क्या सोचते हैं कि मेरा आना तय था पर कोई तैयार न था। उसने बहुतों को आते भी देखा और जाते भी देखा, पर पता नहीं फिर भी वो तैयार न था। तो ये जो शौक है वो सबको लगता है हर दिन। युधिष्ठिर महाराज भी यही कह रहे हैं, अहानी अहानी भूतानी, कि इतने सारे लोगों को देख रहे हैं कि हर रोज मर रहे हैं, उसके बाद भी व्यक्ति क्या सोचता है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। और इतनी भी जल्दी क्या है भैया, अभी तो जीना है बरसों। आज थोड़ी ना माला करना है, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापे में आदमी सिर्फ गोली ही गिनता रह जाता है कि दिन में कितनी सुबह खानी है, कितनी दोपहर को खानी है और कितनी शाम को खानी। तो इसलिए समय रहते ही, जब हम सब कुछ अच्छे से कर पा रहे हैं, जब हम चल फिर पा रहे हैं, उसी समय हमें भगवत गीता पढ़ना है और उसी समय से अपने जीवन में उतार के भगवान के नाम का जप करना है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो ओल्ड एज और डिसीज, जो बुढ़ापा है, जो भी व्यक्ति है वो धीरे 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 बूढ़ा होगा ही। हम कितनी भी क्रीम्स लगा लें, कितनी भी प्लास्टिक सर्जरियां करा लें या कुछ भी करा लें, बुढ़ापा जो है वो एक ना एक दिन आना ही है। और साथ ही साथ ये जो अ, व्याधियां हैं, अलग अलग बीमारियां हैं, वो भी हम देखते हैं कि कैसे व्यक्ति अलग अलग प्रकार की बीमारियों में फंसा हुआ। और ये जो चक्र है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो है घूमता रहता है। व्यक्ति बार बार जन्म ले रहा है, बूढ़ा हो रहा है, बीमारियां हो रही है, मर जा रहा है, फिर वापस जन्म ले रहा है। तो इस चक्र से निकलना बहुत जरूरी है, और उससे निकलने के लिए प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी ने बोला प्रामाणिक गुरु। अब आजकल देखिए, अगर बाजार में घी भी बेचना होता है तो लिखना होता है कि शुद्ध घी। क्यों लिखना पड़ता है शुद्ध घी? क्योंकि नकली घी है, डालडा को घी बना के बेच रहे हैं लोग। तो लिखना पड़ता है भाई कि देसी गाय का शुद्ध घी। वैसे ही प्रामाणिक गुरु लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रामाणिक गुरु मतलब जो आपके धन या आपके किसी और पद या किसी कारण आपसे कनेक्टेड ना हो, आपको पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में स्थापित करना चाहते हो, वो प्रामाणिक गुरु। और प्रामाणिक गुरु की प्रामाणिकता कैसे पता चलेगी? जैसे एक डॉक्टर है तो उसको कैसे पता चलता है वो डॉक्टर गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड है। एक लॉयर है, एक सीए है, सीएस है, ये सब कुछ इन सब के इंस्टीट्यूट्स होते हैं और ये सर्टिफिकेशन देते हैं। तो वैसे ही प्रामाणिकता जो है गुरु की कैसे होती है, उनके गुरु परंपरा के द्वारा। एक गुरु को उसे अपने गुरु से सब कुछ अच्छे से सीखना जरूरी होता है और दीक्षा जो है प्राप्त करना होता है। तो अभी आजकल जो चीजें हैं वो तो फैशन के हिसाब में चल गई। लोग दीक्षा और ये सारी चीजें भी बस फैशन के हिसाब से लेते हैं। लेकिन प्रामाणिकता जो सिस्टम है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत डीप है। देन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि समस्याएं जो हैं जीवन में, ये कैसे हैं? जैसे फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाती। ऐसा नहीं कि किसी को जाना होता है, थोड़ा सा घासलेट या डीजल पेट्रोल कुछ डाले और फिर माचिस मारे, उसके बाद आग लगना शुरू होती। पेड़ों के घर्षण से गर्मी इतनी रहती है और उससे क्या होता है, आग लग जाती। और उस आग, वो आग ऐसी रहती है कि सब कुछ जलाकर राख करने की शक्ति रखती है। तो इसलिए इस संसार में प्रॉब्लम्स जो है वो आते जाते, वो चलता ही रहेगा। हम लोग सुबह इस्कॉन में जो मंगला आरती होती है, सुबह जो 4:30 बजे आरती होती है, उसमें क्या गाते हैं? संसार दावा नल निधलोका,
त्राणाय कारुण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम। तो हम लोग बोलते हैं ये संसार कैसा है, दावानल के जैसा है। फॉरेस्ट फायर, अग्नि ऐसे लगी हुई है, अनेकों समस्याओं से मैं जूझ रहा हूँ। शरण कहाँ प्राप्त कर रहे हैं? वंदे गुरु श्री चरण अरविंद, गुरु के श्री चरण में। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें चर्चा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि मान लीजिए अगर आपका घर कहीं ऐसी जगह है जहां बार बार नदी के किनारे और बार बार बाढ़ आ जाती, हर बार बारिश हुई, पानी बढ़ा और आपका घर बह जाए, और आप जैसे ही बाढ़ खत्म होती है आप फिर उस घर को फिर उस स्थान में बनाना तैयार करते हैं, और अगले वर्ष फिर वही होता है, उसके बाद फिर वही होता है, और हर साल ये ऐसे ही चल रहा है। तो बुद्धिमता क्या है? जितना हम उस घर को बार बार फिर से बनाने में समय और साथ में धन वेस्ट कर रहे हैं, उतने में तो कोई दूसरे स्थान में हम घर बना सकते हैं, और इस चिंता से, इस परेशानी से हम बच सकते हैं। तो जीवन में भी बस कुछ ऐसा ही है। हम अपना पूरा समय समस्याओं के समाधान में लगा देते हैं, ये सोचते ही नहीं कि समस्या आ क्यों रही है। कोई ऐसा भी रास्ता है कि ये समस्या ना आए? चलते चलते इस संसार में सिखा क्या दिया जाता है? क्या हाँ भैया, आनंद ही ना आए, दुख नहीं है तो सुख का मजा ही कहाँ है। जब थोड़ा खट्टा कड़वा कुछ खाते हैं तब तो स्वाद आता है रसगुल्ले का। तो वो है इसलिए क्योंकि हर समय मीठा आपको मिल नहीं रहा है, इसलिए अपने आप को मना रहे हैं ऐसे। लेकिन एक स्थान है जो भगवान का धाम है, जहाँ ये सारी समस्याएं नहीं। तो हमें ये समझना होगा कि बार बार मेहनत करना और उसे बनाना, उससे अच्छा है कि ऐसे स्थान पे बनाए जहाँ समस्याएं ना। तो थोड़ा समय निकालना होगा, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते थोड़ा समय निकालना होगा, ये प्रॉब्लम्स के जो चक्र है उससे भी हम बाहर निकल पाए। वरना हम बार बार चीजों को जोड़ते रहेंगे, लहरें आएंगी, बाढ़ आएगी और उसे तोड़ते रहेंगे, और जीवन जो है इसी में खत्म हो जाएगा। सोचना जरूरी है कि हम सचमुच इसका कुछ कर सकते हैं कि नहीं। शिला प्रभुपाद कहते थे ये मानव जीवन जो मिला है ये चंदन की लकड़ी के समान। चंदन की लकड़ी की उपयोगिता अलग है, उसे आप जलाकर खाना नहीं बना सकते। अगर आप सोचिए जलाकर खाना बनाने लगे गैस की, तो वैसी ही समस्या चल रही। अभी जो लकड़ी आती है जिसमें प्रसादम बन रहा है, फूड फॉर लाइफ और ये सारा, 8 रुपए किलो लकड़ी आती। और अगर चंदन की लकड़ी से बना रहे होते तो 1000 रुपए, 5000 रुपए किलो चंदन की लकड़ी, एक ही दिन बन पाता बस और भोग लग पाता। सो उसकी उपयोगिता कुछ और है। तो मानव जीवन जो है सिर्फ वही आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना, इसके लिए ही नहीं है जीवन। इससे बढ़कर कुछ हम कर सकते हैं, और उसके लिए रिक्वायर्ड क्या है कि हम गुरु की शरण में आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज। अब इसी श्लोक का एक दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज ये कि अर्जुन को आप देखिए कितना अच्छा श्लोक है ये। अर्जुन इतनी समस्या और इतनी परेशानी के बाद भी कह क्या रहे हैं? कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेतः। धर्म, वो अभी भी धर्म की बात कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं व्हाट इज माय ड्यूटी, क्या करना चाहिए मेरे लिए, श्रेयस्कर क्या है। सो ये इम्पोर्टेंट है। ये देखिए कि ऐसी परिस्थिति में भी वो स्वार्थ और ये सारी चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, धर्म अनुमोदित चीज का ही चाह रहे हैं कि उस हिसाब से ही रास्ता उन्हें मिले। और ये हमें समझना होगा कि जीवन में जब कुछ भी सही नहीं चल रहा हो तो एक चीज है जो सही हो सकती, कि हम भगवान की तरफ मुड़ जाएं। जब कुछ सही ना हो तो हम भगवान की तरफ मुड़ जाएं, उससे सब चीज सही हो जाती है। और इस श्लोक से हम आगे फिर देखेंगे कि कैसे चल रहा है। अर्जुन इतनी बड़ी समस्या में थे, भगवान की तरफ मुड़े, और पूरा जीवन जो है सक्सेसफुल हो गया। और आज हम इसी जो ये जो चर्चा है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। अभी जो नेक्स्ट श्लोका है अर्जुन फिर रीजन दे रहे हैं, और उसमें भी तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। यस, विद्या माता जी पढ़ रहे हैं आप सेकंड, ये 8वां नंबर का श्लोक। ओके।
अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्चोषण इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव सपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र के नय, ये ही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होए। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या किसी सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षट्कर्मणि पुनो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरुर्न स्याद वैष्णवश्च पचो गुरुः। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति और समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतर स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधःपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं
तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह से अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गूढाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बहुवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रु का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तात्पर्य, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इसमें सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए से ये शब्द कहे। तात्पर्य, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गूढ़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया, तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, कि जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। श्री हरे भगवान कृष्णा। उवाच। ये वाला कल पढ़ेंगे माता जी। थैंक यू सो हरे मच कृष्ण। विद्या माता जी, बहुत अच्छे से रीडिंग किया आपने। तो अब हरे हम कृष्ण। आगे देखते हैं कि अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया कि कृष्ण आप मेरे गुरु, लेकिन वो शो कर रहे हैं साथ में कि मैं परेशान हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। जब हम डेस्परेट रहते हैं किसी चीज के लिए कि क्या करूं, मैं लड़ नहीं सकता, तो ये श्लोक में हम लोग यही देख रहे हैं। और आगे इसमें प्रभुपाद जी ने जैसे बताया कि जो गुरु हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। बहुत सी बार मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, जिसमें किसी एक व्यक्ति ने एक बहुत बड़े भागवत कथाकार से पूछा कि भाई किसी को जानना हो कि वो गुरु है तो कैसे जाने। तो उन्होंने बोला उनका आधार कार्ड देखना चाहिए। बोले आधार कार्ड में अगर सरनेम ब्राह्मण है तो मतलब वो गुरु है, योग्य है, और अगर नहीं है तो बहुत जोर से हंसा मैं। शास्त्रों में जो बताया गया है उसके जस्ट अगेंस्ट यहाँ क्या बताया, कीवा विप्रा कीवा नाशी शूद्रा के ने ना है, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। साबुन तेल नहीं बेचना है आपको, आपको क्या बेचना है, कृष्ण तत्व। जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। और ये सत्कर्मो निपुणो विप्रो, जो हमने ये देखा कि भाई कोई ब्राह्मण भले हो, लेकिन उससे वैष्णव होना जरूरी है, भगवान के बारे में जानना जरूरी है। और कोई व्यक्ति भले ब्राह्मण ना हो लेकिन भगवान के बारे में जानता है, वैष्णव है, तो वो स्पिरिचुअल मास्टर गुरु जो है वो बन सकता है। ये पद्म पुराण में लिखा हुआ। सो इससे प्राण मतलब ये समझ में आता है कि भगवान का भक्त होना और भगवान की भक्ति को जानना समझना वो इम्पोर्टेंट है। ये गुरु और ये सारी जो पदवी है ये सरनेम और इनके बेसिस पे नहीं, भगवत गीता इनका क्लियरली खंडन करता है। फिर हम लोग आगे देख रहे हैं, संजय जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अब क्या सीन है। अर्जुन तो भाई बैठ गए लेकिन एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। तो धृतराष्ट्र बस फिर से मुस्कुराने ही वाले थे कि संजय ने फिर कंफर्म कर दिया, भाई वो ऋषिकेश हैं,
सारे इंद्रियों के मास्टर हैं, वो सब संभाल लेंगे। और अर्जुन खुद गुणाकेश, निद्रा पे भी विजय पा चुके हैं, इग्नोरेंस जो है, आलस, इन पे भी विजय पा चुके हैं। तो ये अंधकार ज्यादा देर तक रहेगा नहीं, इसलिए बस पार्टी मनाना शुरू मत करो, बस अभी आगे देखो। सो संजय ने ऐसे क्लियर किया। एंड देन फिर उन्होंने बोला कि हाँ, भगवान जो है वो अब क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान अलग अलग संबंधों में लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन अर्जुन अभी सखा के रूप में थे, लेकिन भगवान को जैसे ही गुरु के रूप में एक्सेप्ट किए, कृष्ण वंदे जगत गुरु, एक्चुअल में जगत गुरु कृष्ण है। तो जैसे ही एक्सेप्ट किए, अब कृष्ण उन्हें गाइड कर रहे हैं। And कल बहुत पावन दिन है, निर्जला एकादशी का। कल हम लोग जो ये श्लोक है भगवान के द्वारा, और ये जो स्टार्ट हो रहा है एक्चुअल गीता, सारे कॉन्सेप्ट भगवान एक एक करके जो मेन फंडामेंटल फिलोसफी है वो देते हैं। सो कल बहुत पावन दिन है, निर्जला एकादशी है। आप में से जो नहीं भी रहते हो एकादशी, वो इस एकादशी रह सकते हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि पूरे साल में, एक महीने में 2 एकादशी होती, तो साल भर में 24 एकादशी हुई, तो 24 की 24 एकादशियों का फल मिलता है ये निर्जला एकादशी जो व्यक्ति रहता है। सो डेफिनेटली अपने स्वास्थ्य के हिसाब से चीजों को करना है। अगर निर्जला नहीं रह सकते तो सजल रहिए, पानी पी के, दूध पी के, फलों का जूस पी के, फल खा के, या एकादशी प्रसाद जो होता है अन्न, अन्न के अलावा, वो खा के। और साथ ही साथ प्रयास ये करना है भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम जप कर पाए। तो इस्कॉन राव में कल हम लोग जपाथॉन कर रहे हैं। जपाथॉन क्या होता है? जैसे मैराथन में हम भागते हैं बहुत, तो जपाथॉन में क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेने का प्रयास करते हैं। सो आप लोग भी आपके समय के हिसाब से, स्केड्यूल के हिसाब से, ऑफिस वगैरह होंगे, लेकिन जितना भी समय मिले, कल का दिन जो है माधव तिथि भक्ति जननी यतन पालन करी, तो ये जो दिन है भगवान के स्पेशल डेज है, एकादशी और ये, इस दिन हम थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं, भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और बहुत ज्यादा आध्यात्मिक लाभ हमें मिलता है। तो आप सब बिल्कुल प्रयास करें अगर, और मंदिर भी आप लोग आ सकते हैं, या सुबह भी आ सकते हैं, आरतियां वगैरह होंगी, शाम को भी आरती और कीर्तन वगैरह होगा। तो आप सब बिल्कुल प्रयास करिए। और ऑनलाइन फिर हम लोग 9 बजे तो कल मिलेंगे ही। कल से ही भगवत गीता में भगवान जो बोल रहे हैं वो स्टार्ट होगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।